बच्चों अब आज हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना। ठीक है, तो चलो इस पे काम करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर बिल्कुल आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप पीछे के जो लेक्चर्स हैं उन्हें जाकर ज़रूर देखें। उनके लिंक्स जो हैं वो टेलीग्राम के कैप्टन फिजिक्स चैनल पे पड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम पे जाइए और कैप्टन फिजिक्स सर्च करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे पिछले, और वहाँ से देख कर जब आएंगे तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को समझने में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, तो चलो आज की लेक्चर शुरू करते हैं। चलो ठीक है, तो पहला जो आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, खास करके ये बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो शुरू करते हैं इसे। ध्यान से देखना, ठीक है। दो चार्ज डाइपोल में कुछ दूरी पे एक दूसरे से होते हैं, ठीक है, तो उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको, ये दो चार्जेज हैं, ठीक है। मान लिया ये ए पे रखा है -q चार्ज और बी पे रखा गया है क्या, +q चार्ज, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आप समझ रहे हैं, 2 वे होता है। और यहाँ पे मैंने माना ये सेंटर है इस डाइपोल का, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ड्रा इक्वेटोरियल लाइन। this is the equatorial line and this is the point P where we have to find the electric field intensity. Okay, so what we can do, we put here a unit positive charge, okay. Now this negative charge attracts this positive one, this negative charge attracts this positive one. It means the direction of electric field intensity due to -q charge is here. This is the direction of electric field intensity due to -q charge. Name them due to this. तो हमने इसे नाम दिया EA। क्या नाम दिया, EA, बिकॉज ये A पर रखा गया है, तो इसलिए इसको मैंने EA नाम दे दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से अब इसकी वजह से इस पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसकी वजह से जो इस पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। आप ध्यान देना, ये डायरेक्शन होगा इसकी इंटेंसिटी का, ठीक है। और हमने इसको नाम दे दिया EB। क्या नाम दिया, EB। क्लियर, ये एंगल्स मान लिए हमने थीटा और थीटा, है ना। अब देखो ध्यान से, EA का डायरेक्शन इधर है, EB का डायरेक्शन इधर है, और EA और EB इक्वल है। मैं ये भी प्रूफ कर देता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ कि EA और EB क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to this -q चार्ज। इस -q चार्ज की वजह से P पे जो इंटेंसिटी देखो, ड्यू टू -q चार्ज कितना है, तो ध्यान देना EA, क्योंकि -q चार्ज जो है वो पॉइंट A पर रखा हुआ है ना, तो EA इक्वल्स टू KQ
KQ upon the distance AP square. AP is a distance and the electric field intensity formula is Q upon R square. KQ upon R square. So we take here the distance AP square as you see. So we need to find the value of AP. How we calculate? We apply Pythagoras theorem. Okay. Since the distance AB is nothing but 2A as you know, okay, and this is the center of dipole, so distance OA is A and OB is also A because O is center. Now, and we suppose that point P is situated R distance apart. Point P is situated R distance apart from the center of dipole. What it mean? It means OP is nothing but small r. Okay. So what is the distance AP? AP क्या होगा? तो आप समझ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा तो AP भी निकल कर आ जाएगा. क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. Okay, but we need to find this hypotenuse AB of this triangle. Okay, so hypotenuse is nothing but perpendicular square plus base square to the power 1 by 2. 1 by 2. Okay, so it means this distance AP or BP both are similar because here A and this is R. So for this triangle also the hypotenuse is same as this. This is the A and R. So the hypotenuse, this distance is what? Put the value at the place of perpendicular R. So R square, and at the place of base A R square plus A square to the power 1 by 2. So this distance is nothing but R square plus A square to the power 1 by 2. Done? Okay. Now we proceed. The value of AP is R square plus A square to the power 1 by 2. We put the value of AP here. EA equals to K Q, and at the place of AP this value R square plus A square to the power 1 by 2. R square plus A square to the power 1 by 2. But there is the square of AP. Square of AP, it means this square. When we solve this, what we get? EA equals to K Q upon R square plus A square, because the whole square cancels the root. Okay, this is the equation number 1. Similarly, intensity at P due to this plus Q charge. This plus Q charge की वजह से इंटेंसिटी हम यहाँ निकालेंगे. कहाँ पे? P पे. तो चलिए देखते हैं. Electric field intensity at P due to plus Q charge. Due to plus Q charge. EB K Q, because here also the magnitude of charge is Q and this distance is also same. It means electric field intensity is also same as EA. तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है EA और EB बराबर है. EA और EB दोनों क्या हैं? बराबर हैं. तो क्या लिख सकते हो? फ्रॉम 1 and 2 it is clear that
क्या क्लियर है 1 और 2 से? ये दोनों आपस में बराबर है, ई ए इक्वल्स टू ई बी। चलो इतना क्लियर हो गया, ई ए जो है ई बी के बराबर। अब आगे की बात देखना बच्चा, अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और मैं यहां से एक लाइन ऐसे दिखाऊं आपको 10, तो देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसमें कोई शक और समस्या आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हल्का सा अगर आप आगे एज्यूम कर लो, इसको आगे हल्का सा ड्रा करते हैं, तो ये पैरेलल लाइन है, तो जितनी एंगल ये है उतनी एंगल ये बाहर वाली भी होगी। ये सब ज्योमेट्री से आप पढ़े हैं इसको, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ई ए का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग क्या होगा, तो ई ए कॉस थीटा होगा। क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। डन है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं अगर कोई वेक्टर है ई, ठीक है, और ये एंगल थीटा बना रहा है यहां से, तो एंगल के साथ जो इसका कंपोनेंट होता है वो हमेशा हम क्या लेते हैं? कोसाइन कंपोनेंट लेते हैं, मींस ई कॉस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? ई कॉस थीटा, है ना। तो और इस कोसाइन पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं ई साइन थीटा। ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, क्लियर है तो इसी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, है ना। तो चलो इस्तेमाल करते हैं भाई। तो ये का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग ई कॉस थीटा, और इस ई कॉस थीटा पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? ई साइन थीटा होगा। क्या होगा? ई साइन थीटा। इसका मतलब जो ये वाला कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज का, ये क्या होगा? ये होगा आपका ई ए साइन थीटा। क्या होगा? ई ए साइन थीटा, ठीक है। अब चलो, अब कहां पे चले? अब चलते हैं ई बी के कंपोनेंट पे। देखो ई बी इसके साथ फिर जुड़ा हुआ है एंगल के साथ, तो ये ई बी का भी जो कोसाइन कंपोनेंट होगा वो इधर ही आएगा, है ना। और कौन सा कंपोनेंट आएगा? कोसाइन। तो यहां पे लिखोगे ई बी कॉस थीटा, ठीक है। एंड the sine component of this EB is perpendicular to this EB cos theta. It means in this direction. This is sine component EB sine theta. Okay. If this condition fulfill, it means EA equals to EB. So EB sin theta cancel EA sin theta because both acting in opposite direction and having same magnitude. As you see here, EB sin theta works in upward direction and EA sin theta works in downward direction. So they cancel out. Why? Because EA equals to EB. Done? तो ये क्लियर हो गया आपको कि साइन कंपोनेंट का कोई भी योगदान, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है इंटेंसिटी में P पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन बचा? तो सिर्फ बचा कोसाइन कंपोनेंट। इसका मतलब सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी इज रिस्पॉन्सिबल हियर, ओके। इसका मतलब कोसाइन कंपोनेंट की वजह से ही आपको नेट इंटेंसिटी मिलने वाली है। तो उसी को हम यहां पे लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है। क्या? फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट sine component of EFI cancel each other. EFI cancel, यहां पे लिखते हैं आगे से
कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो साइन कंपोनेंट तो कैंसिल कर दिया बच्चा ऊपर नीचे, तो बचा सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट, ठीक है। सो EFI it means electric field intensity at P is due to cosine component that is cosine component कौन कौन से, EA cos थीटा और EB cos थीटा, है ना। तो चलो E at P लिख सकते हो या E इक्वेटोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रहे हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे मैं लिख दूंगा E इक्वेटोरियल, ठीक है। P भी लिख सकते हो, सिंपल E भी लिख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बुक, डिफरेंट डिफरेंट नजरिया। तो ये आपका हो गया EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब इक्वेशन नंबर 3 को अगर ध्यान देखो तो दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, E इक्वेटोरियल जो होगा वो 2EA cos थीटा होगा। क्या होगा, 2EA cos थीटा बाई 3, यहां लिखना बाई इक्वेशन 3, क्या EA इक्वल्स टू EB, है ना। तो अब देखो यहां पे चैलेंज तुम्हारे लिए क्या है, यहां पे चैलेंज जो तुम्हारे लिए है बच्चा वो cos थीटा निकालना है, और कोई ये बहुत बड़ी बात है ही नहीं। cos थीटा इस ट्रायंगल से तुम आसानी से निकाल ले जाओगे, यही तो ट्रायंगल है जिससे तुम्हें cos थीटा फाइंड आउट करना है, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल से। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो फ्रॉम फिगर cos थीटा क्या है, बेस b को मैं 60 में लिख दे रहा हूं, बेस को b अपॉन हाइपोटेनियस। इन दिस ट्रायंगल द बेस इज OB because at the front of this angle this is perpendicular and this is the base is OB means A, O से B जो है वो A है, तो बेस की जगह क्या लिख दोगे A, and hypotenuse as you see here r square plus a square to the power 1/2, तो r square plus a square to the power 1/2, डन। ये आपका हो गया cos थीटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। so we use the value of cos theta and the value of EA, cos theta and EA, so EA is गिवन इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपको EA मिल जाएगा और इक्वेशन नंबर 5 पे आपको cos थीटा मिल जाएगा। तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम कहां पे, इक्वेशन नंबर 4 में, मतलब इस इक्वेशन में हम इसका इस्तेमाल कर देंगे और रिजल्ट गेट कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसका। अब देखो यहां के बाद हम अब इधर से लिखेंगे, तो यहां पे देखो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, 5 और 1 को, तो लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 5 इन 4, ठीक है। तो चलो अब देखो ध्यान से क्या मिल जाएगा रिजल्ट, E इक्वेटोरियल EA की 2 इंटू EA, तो 2 और EA क्या है, EA आपको नजर आ रहा है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2 हो गया, EA हो गया, बचा क्या cos थीटा। तो cos थीटा देखो ध्यान से, cos थीटा की वैल्यू क्या है, दिख रहा है ना वहां पे A, ये क्वेश्चन नंबर 5, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 1/2,
ये पूरा आपका। अब रिजल्ट की तरफ आप अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी और रिजल्ट को पा जाओ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूं, Q2A, यहाँ पे Q दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है या A लिख रहा है, तो आपको यहाँ बगल में लिख देना है कि हमें मालूम है जो P होता है वो Q इंटू 2A ही होता है। व्हाट इज P? P इज डाइपोल मूवमेंट। इसीलिए मैं कहता हूँ पिछले लेक्चर को देखना जरूरी है क्योंकि यूज होता है। तो P is the dipole moment whose magnitude is Q into 2A. So at the place of this Q, A and 2, what we write? P. We write here P, मतलब dipole moment. ओके, तो यहां से इक्वेटोरियल जो निकल कर आया 2 तो गया इसके साथ Q इंटू 2A, तो बचा क्या K, और इस Q, A और 2 की जगह क्या P, तो KP। ठीक है, अब यहां देखो ये बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट है आपको मालूम। देखो बेस सेम है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 मतलब सीधे लिख सकते हो 3/2। क्या लिख सकते हो? 3/2। ये इंटेंसिटी है P पे, ये है इंटेंसिटी आपका P पे, ठीक है। अब देखना ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस वाले फार्मूले से आपका बोर्ड में काम चलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, डाइपोल अगर ये प्लस Q, ये माइनस Q, और तो इनके बीच का डिस्टेंस 2A। अब बहुत छोटा डिस्टेंस होता है 2A, ये डिस्टेंस 2A बहुत छोटा होता है, तो A जो होगा और भी छोटा होगा। A बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, R की तुलना में ये A बहुत छोटा है। अगर A बहुत छोटा है, मान लो ये 0.01 है, तो इसका पावर अगर कर दो तो और छोटा होता है ना। इसीलिए यहां से जो दिख रहा है A स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे, अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, A स्क्वायर को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, क्योंकि A बहुत छोटा है तो इसके पावर्स को इग्नोर करेंगे। तो उसी को यहां पे लिखेंगे, इस अप्रॉक्सीमेशन को लेंगे, ठीक है। तो सिंस A is very very less than R, so A square is neglected from above equation, डन। तो चलिए भाई रख दीजिए इसको। अगर ये स्क्वायर जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर पर पावर 3/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल आपको मिलेगा क्या? KP अपॉन R स्क्वायर टू द पावर 3/2। इट मीन्स इक्वेटोरियल इज नथिंग बट, क्या मिला? RQ आ जाएगा नीचे, KP अपॉन RQ, दिस इज द इक्वेटोरियल वैल्यू। डन है। अब इसको कोई पूछे वेक्टर फॉर्म में लिख दो, क्या पूछे? इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। तो ध्यान देना जरा, P पे इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट की वजह से है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, जो इक्वेटोरियल का डायरेक्शन होगा, वो किधर होगा? इधर ही होगा। नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही होगा, इसका मतलब इक्वेटोरियल का डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक है। और यहां नीचे आ जाओ, ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन जो होगा वो इधर होगा। दिस द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो इंटेंसिटी, जो नेट इंटेंसिटी आपने निकाली इक्वेटोरियल, वो क्या है? डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है ना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? एंटी पैरेलल टू P, ओके। तो यहां पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें आप, इन वेक्टर फॉर्म, तो आसानी से लिख लोगे, ठीक है।
क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कोई उसमें दो राय नहीं है। माइनस मैं यहां लगाऊंगा क्योंकि ये P के एंटी पैरेलल है E, इसलिए यहां माइनस साइन लगेगा। K इज ए कांस्टेंट, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, R इज डिस्टेंस। दिस द वेक्टर फॉर्म ऑफ E इक्वेटोरियल। It's caught in the crossfire.